दोस्तों वैदिक काल में बहुत से देवता और वीर पुरुष हुए जिन्होंने अपनी ताकत को हर बार साबित किया। उनमें से कई देवताओं और महापुरुषों को आप भी जानते होंगे। महाभारत काल में जैसे द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीष्म, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, बलराम आदि और मायावी रूप में बर्बरिक, घटोत्कच आदि हुए हैं। तो वहीं रामायण काल में भी कई सुर और असुर योद्धा थे जैसे रावण, मेघनाथ आदि और मायावी में कुंभकर्ण, मारीच आदि। उस समय कई बड़े बड़े युद्धों में कुछ वीरों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन कुछ जीवित रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं और इस कलयुग में कल्कि के अवतार तक जीवित रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही वीर योद्धाओं के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि आज कलयुग के जमाने में भी वो जिंदा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हनुमान जी। दोस्तों इस नाम से हर वो इंसान भली भांति परिचित है जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। हनुमान जी और उनकी असीम शक्तियों के बारे में सबको पता है। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वो त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिले थे। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वो उनके रथ के ध्वज पे विराजमान हो गए थे। हनुमान जी को अजर अमर कहा गया है क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी और न ही उन्हें कोई मार सकता था, और इसी वजह से वो आज भी जीवित हैं। नंबर 2, महर्षि परशुराम। दोस्तों वैसे परशुराम तो रामायण के काल के पहले से ही जीवित हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिवजी का धनुष तोड़ देते हैं, तो परशुराम ये देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर ये धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वो भीष्म पितामह के गुरु बने थे, और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा जब वो भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं, और तीसरा जब वो कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वो भी महर्षि वेदव्यास की तरह काली काल में कल्कि अवतार के साथ होंगे। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्या करने के लिए भूलों पर रहने का वरदान दिया है। नंबर 3, जामवंत। दोस्तों जब राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, तब सबसे पहले जामवंत ने ही उन्हें देखा था। जामवंत के बारे में कहा जाता है कि जामवंत परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र के हैं। दरअसल अग्निपुत्र जामवंत का जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग में भी राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे थे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारे और उन्होंने मणि बेधे और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती कृष्ण के संयोग से एक महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांब रखा गया। आपको बता दें सांब के कारण ही कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। जामवंत आज भी जीवित हैं क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से वरदान मिला था कि वो भी कल्कि अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। नंबर 4, महर्षि वेदव्यास। दोस्तों महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वो पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने महाभारत गणेश जी से लिखवाई थे। वो 28वें वेदव्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही उनके यहाँ 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि ऋषि वेदव्यास काली काल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वो कल्कि अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि वो महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वो तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। कलयुग के शुरू होने के बाद वेदव्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है। दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। नंबर 5, अश्वत्थामा। दोस्तों अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्रा का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वो कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। ये अलग बात है कि श्राप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने 1000 वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वो तो अश्वत्थामा थे, तो आप समझ सकते हैं। नंबर 6, कृपाचार्य।
दोस्तों महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र हैं और उनकी बहन का नाम है कृपि। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल हैं। नंबर 7, ऋषि मार्कंडेय। दोस्तों ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त हैं। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत, कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि ही उनके संदेह का निवारण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है, जिसके बाद से ऋषि अजर अमर हो गए। नंबर 8, मायासुर। दोस्तों मायासुर रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे, तो असुरों के शिल्पी मायासुर थे। मायासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मायासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। ये ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मायासुर सतयुग में भी थे। मायासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो मय सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं न कहीं यही ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बने। मायासुर ने दैत्यराज वृषपर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। पुराणों में वर्णित जानकारी के अनुसार मायासुर आज भी जिंदा है। नंबर 9, महर्षि दुर्वासा। दोस्तों महर्षि दुर्वासा को सबसे क्रोधित ऋषि कहा जाता है। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं, तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। एक जगह महर्षि दुर्वासा कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। नंबर 10, विभीषण। दोस्तों हनुमान जी के अलावा रावण के छोटे भाई विभीषण को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण वध के बाद भी श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर उनका राज्याभिषेक किया था। इसके अलावा भगवान ने विभीषण पर कई और कृपाएं भी बरसाई थी। दरअसल राम जी को लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को समाप्त करने में उसके छोटे भाई विभीषण की जानकारियां काफी काम आई थी। इसी कारण उसे घर का भेदी होने का अपयश भी मिला। माना जाता है कि भगवान राम की जीत विभीषण बिना संभव नहीं थे और यही कारण था कि राम जी ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया था। दोस्तों विभीषण सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और अभी तक इस संसार में सशरीर विद्यमान है। नंबर 11, राजा बलि। दोस्तों राजा बलि जो कि भक्त प्रहलाद के वंशज थे, उन्होंने अपनी ताकत से तीनों लोगों को जीत लिया था। वो बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। तब भगवान विष्णु ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ उपरांत सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांगने लगे, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। जब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बलि और वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि बोले, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन ना पाएंगे, आप कुछ और मांग लो। परंतु वामन देवता ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगे। तब राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। वामन देवता ने एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पताल लोक नाप दिया। तब उन्होंने बोला, तीसरा पग कहाँ रखो राजन। तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। तब वामन देवता ने राजा बलि के सर पे पैर रखकर उन्हें पताल लोक भेज दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं पौराणिक काल के सबसे लोकप्रिय चिरंजीवी जो हमारे ब्रह्मांड में आज भी जिंदा हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।